अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्यूपिनो के कोर्स शो के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। आज हम बात करने वाले हैं, बुनियादी तौर पर उमर ने मेरी उसके ऊपर तवज्जो दिलाई है, तो उमर ही ज़्यादा आपके सामने मालूमात शेयर करेंगे। इंडिया के अंदर जो मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के हवाले से एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है और उसकी कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन में पाकिस्तान में भी नज़र आती है। उमर, आप मुझे बताएँ, जो आप जिस तरह से मुझे पहले प्रोग्राम से बता रहे थे कि क्या हुआ यार है, क्या सूरत-ए-हाल है, मतलब आई वाज़ रियली एस्टोनिश्ड टू नो कि मेरी बिल्कुल तवज्जो नहीं थी इस किस्म की न्यूज़ पर और आपने शेयर किया और मुझे लगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है लोगों के साथ शेयर करना और इस पे बात करना। क्या होता है, देसी पेरेंट्स का डायलेमा क्या है कि बच्चे को डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए। हाँ, ये इंडिया पाकिस्तान दोनों ही भूखे ये मर देखिए रहे हैं। डॉक्टर भी बांग्लादेश भूखे में मर भी रहे ऐसे ही हैं, होगा। डॉक्टर भी भूखे इंजीनियर मर भूखे मर रहे रहे हैं, हैं। इंजीनियर भी भूखे मर और रहे हैं। इधर सोशल मीडिया वाले जो ऑडी लेके घूम रहे हैं, बीएमडब्ल्यू लेके घूम रहे हैं, उस वाह! पर न्यूज आती क्या है। बात है! डकी भाई अच्छा। ज़िंदाबाद। हाँ, डकी भाई। अच्छा, अब बात ये है, असल में देखें कि हाँ, इंडिया के अंदर अब रिसेंटली एक तो पहले भी जो उनका जो मेडिकल कॉलेज के जो एंट्री टेस्ट है, इसको गालिबन नेट कहते हैं। हुँ, उस पे खुदकुशी के स्कैंडल बहुत सारे आ रहे थे, कई 50 लोगों की खुदकुशी डिफरेंट अच्छा। जगहों में वाकयात के। आप कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, एक बार ट्राई किया नहीं हुआ, दूसरी बार ट्राई किया और लास्ट चांस में ट्राई किया तब भी नहीं हुआ तो खुदकुशी कर ली। फिर बच्चे ने खुदकुशी नहीं की, उनके वालदेन, उनके जो जिनकी तमन्नाएं उनके साथ अटैच थी और वो जो कोशिश कर रहे थे उनके साथ, उन लोगों ने भी उनकी खुदकुशी के बाद खुदकुशी कर लेंगे। अच्छा, बच्चा नहीं रहा तो हमने लगे क्या करना है। और ओह फिर उस माय पर एक गॉड! बड़ा स्कैंडल जो कि जिसपे इंडिया के अंदर बात चल रही है, वो ये है कि बहुत सारे लोगों को कहा गया जिनका तीसरा तीसरा आखिरी आखिरी चांस था कि भाई आप ऐसा करें कि 5-5 लाख रुपए दें, हम आपकी जगह बंदा बैठाएंगे और बंदा अच्छा। टेस्ट देगा और टेस्ट पास करेगा और आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे आगे। अच्छा, इसमें दरमियान में एक और प्रोसीजर होता है कि आपका एक इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू के अंदर वो लोग जाते हैं और वहां जाने के बाद वो वही आपकी रिजल्ट शीट और आपको कंपेयर करके आपसे क्वेश्चन करते हैं। और उस रिजल्ट शीट के ऊपर भी उस दूसरे बंदे के जो है ना वो तस्वीर लगी है जिसने जाके आपका टेस्ट दिया है, और बंदा कोई और जाके इंटरव्यू दे रहा है। ओह पर माय फिर भी गॉड! बोर्ड भी उनके साथ वो जो है वो काम कर रहा है कि उस जो है ना इंटरव्यू बोर्ड ने भी उनको पास किया है और उन लोगों ने फिर एडमिशन भी ले लिया वहां पर। अब मसला ये है कि आपने एडमिशन भी ले लिया, इतना बड़ा रैक्ट चल रहा है जो कि जिसमें हर तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, नीचे से लेके ऊपर तक पैसा ले रहे हैं। हुँ, और उसके बाद होता क्या है कि आप एडमिशन लेने के 1-2 साल बाद जब आपको यकीन होता है आप तो डॉक्टर बनने वाले हैं, आप तो बिना खड़े होते हैं, वो डाटा लीक हो जाता है कि ओह माय तमाम गॉड! तमाम बंदों को बता दिया फलां फलां बंदे ने जो है वो 2 नंबरी से जो है टेस्ट पास किया हुआ है, फलां फलां एडमिशन बंदा जो है ना कैंसल। वो तो एडमिशन कैंसिल, सजाएं, जेलों में। आप जो है ना अपने घर में मुंह नहीं दिखा सकते, आप पूरे घर वालों को शिफ्ट होना पड़ रहा है। सोसाइटी में मुँह नहीं या दिखा सकते हैं। और फिर आप 30-30 साल, आप क्या कहते हैं, आपको 6-6 साल जो है ना वो आपको सजा हो सकती है इस पे। और ओह भी माय आप गॉड! जेलों में हैं और क्या कहते हैं जेलों से निकलने के बाद अच्छा। 30-32 साल के आप हो जाएंगे और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। और बहुत सारे लोग जो जो डायरेक्ट उस पर जाने से बच गए हैं वो रेस्ट्रिकेट हो चुके हैं, वो जा नहीं सकते। अब देखिए मसला क्या है कि जो लोग जो स्टूडेंट जिम्मेदार हैं उतने ही जिम्मेदार उनके इंटरव्यू करने वाले, उतने ही जिम्मेदार उनकी जगह टेस्ट पे बैठने वाले, उतने ही हुँ, जिम्मेदार उनके मेडिकल कॉलेज के ऊपर के लोग हैं जिन्होंने चीजें प्लान की हुई हैं। अब वो हमेशा की तरह वो पकड़े नहीं जाएंगे और नीचे मजलूम तबका पकड़ा जाता है। और आप देखें पाकिस्तान के अंदर भी यही हाइप है। मुझे समझ नहीं आती कि क्या रखा क्या है, यानी कि इधर इधर जो हुँ, डॉक्टर बन जाते हैं वो भी कहते हैं पैसा हमें कमाने को मिल रहा है, वो भी कोई यूके का टेस्ट दे रहा है, तो कोई आयरलैंड का टेस्ट दे रहा है, कोई कनाडा का टेस्ट दे रहा है कि हम वहां निकल जाए। एग्ज़ैक्टली। तो भाई तुम वहां जाए कुछ और ही कमा लो। अगर वहां जाके भी तुमने 5-6 हज़ार यूरो कमाने हैं और उस पर और सख्त ढाई तरीन हजार ड्यूटी हैं टेस्ट जी, देना है। डॉक्टर्स की सख्त तरीन ड्यूटी हैं, एग्जैक्टली। इंजीनियर्स की सख्त तरीन ड्यूटी हैं, 16-16 हज़ार पे इंजीनियर लग रहा है। तो मतलब मुझे और समझ में नहीं आप आता है कि क्या देखें, क्रेज़ है ये? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर होते हैं वो कंसल्टेंट बनना पसंद नहीं करते, इसलिए बनने पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बंदा पाकिस्तान थोड़ा थोड़ा है, आपने जो मर्जी दवाई दे दी, आपने जो हुँ, मर्जी तशखीस कर दिया। भाई सही है। जितना स्ट्रेसफुल जॉब है बाहर डॉक्टर की उतनी पाकिस्तान में नहीं है। अगर पैसा मिल रहा है तो उतना स्ट्रेस भी है, और पाकिस्तान के अंदर तो उतने आप कमा भी नहीं पा रहे। दूसरा तो मुझे मेरे समझ नहीं ख्याल आती में ना, आप किस पेरेंट्स किस को बात पे भी डॉक्टर बना रहे हैं। एग्जैक्टली पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अब वो जमाने लग गए जब आप होता था कि भैया आज डॉक्टर है, हमारा बच्चा इंजीनियर है, तो बड़ी उसको जो है ना को खास माशरे के अंदर इज्जत और मकाम मिलता है। अब आजकल ऐसे ऐसे पेशे दुनिया में आ गए हैं, ऐसे ऐसी नई महारतें दुनिया में आ गई हैं और ऐसे ऐसे डिसिप्लिन डेवलप हो गए हैं कि उसके अंदर भी उनको उतनी ही प्रेस्टीज हासिल है जितनी उनको डॉक्टर कहलवाने में थी या इंजीनियर कहलवाने में थी। मैं आपको अपना बता देता हूँ कि जब मैंने वो किया, एफएससी किया, तो आई वाज नॉट क्वालिफाइड टू बीइंग एन इंजीनियर के एडमिशन के लिए। और उस वक्त मेरे पास ये ऑप्शन थी, मुझे घर वालों ने कहा कि ठीक है आपको ना किसी प्राइवेट उसमें हम दाखिला करवा देते हैं, जैसे होता है अगर आपके नंबर थोड़े बहुत कम है तो कहीं और हो जाए। एंड आई न्यू माई एप्टीट्यूड, आई न्यू माई अंडरस्टैंडिंग के मुझे पता था कि यार अगर मैं इंजीनियर बना ना तो बहुत बुरा इंजीनियर बनूंगा। मैं वो इंजीनियर बनूंगा कि जो पुल बनाता है और वो पुल गिर जाता है, क्योंकि
मुझे आई हैड नो इंटरेस्ट ना, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी उस काम करने में। मैं एक सोशल साइंस का दिमाग रखने वाला आदमी था, मैं लिटरेचर पढ़ने वाला, कानून की समझ वाला, और इस तरह का मुझे चीज़ों का शौक था, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री पढ़ने का। तो मैं इस काम के लिए नहीं बना हुआ था। मतलब अगर खींच तान के मैं दाखिला ले भी लेता किसी तरीके से, आप जैसे बता रही हैं, कोई शॉर्टकट करके या पैसे की बुनियाद पर या किसी और जरिए से, तो अब देख लेना, फिर खबरें सुनते हैं हम। अस्पताल बनाया है नहीं ना, जनाब, ऑपरेशन कर रहे हैं, डॉक्टर की निगलिजेंस से ये हो गया। और फिर और मानने को तैयार नहीं है, फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। ठीक है, बुरी हालत है, पुल बनाया, पुल गिर गया। यानी पुल इंजीनियर्स ने बनाया ना यार, वो किसी राज मिस्त्री ने तो नहीं बनाया, वो कैसे गिर गया पुल? आपकी वहां मैथमेटिक्स कहाँ थी, आपकी फिजिक्स वहां पे कहाँ थी, आपकी सारी महारतें और इंजीनियरिंग कहाँ थी? वो सारी होते हुए इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अपना काम इसका मतलब सही नहीं कर रही। जो वहां पे मौजूद है लोग, इसका मतलब ये उन्होंने ओवरलुक किया, इसका मतलब ये दे हैड नो इंटरेस्ट इन देयर जॉब्स। एग्जैक्टली। अदरवाइज अब ऐसा देखना नहीं होता। अब्दुल्ला, मैं इसमें एक बात हाईलाइट करूं। आप पाकिस्तान में देखें ना, पाकिस्तान में हर, अभी तो एमडी का टेस्ट दोबारा उन्होंने आगे कर दिया, वो मसले चल रहे थे। लेकिन अब देख, हर टेस्ट के अंदर कोई आता है, कोई पिशावर के अंदर बंदा जो है ना वो अपने जूते में मोबाइल पकड़ा गया है, कोई लाहौर के अंदर फलां काम करते हुए पकड़ा गया। यानी हर शहर में कोई चीटिंग करते हुए इतना क्रेज है, इतना वो है कि भाई किस तरह। फिर जो लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, 15-15 लाख, 20-20 लाख तो एक हम्म। साल की फीस है। यानी कि अपने वालिदैन को कंगाल कर देते हैं, और 15 लाख आपको एक साल में नहीं मिलने वाले। डॉक्टर की जॉब बन गई, शायद मिल भी जाए, लेकिन कहने का मतलब ये कि नहीं, आप शुरू में तो जो हाउस जॉब होती स्ट्रगलिंग। है मेरे ख्याल में वो बहुत ही हाउस कम जॉब में तो पैसों बंदे, में। आप 24-24 हाँ, घंटे जो है जॉब कर रहे हैं, और उसके बाद जाके आपको 10 घंटे मिल रहे हैं सोने के, आप सलालत इतनी बर्दाश्त कर रहे हैं, पता नहीं। हाउस जॉब फिर वो कहते हैं उतनी चिल उतारो बाकी लोगों और से, पढ़ाई और बहुत वो भी। सख्त है रिलेटिवली बाकी फील्ड्स के मुकाबले में, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है इसकी जो स्टडीज़ हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। और इसके मुकाबले में अब जैसे नए नए, जैसे अब देखें ना, अभी आप ये यूट्यूब ही देख लें जहाँ हम इस वक्त बैठे हुए हैं, अभी जिनका हम पहले ही आपको नाम ले रहे थे, जो यूट्यूबर हैं, तो वो दे आर डूइंग प्रीटी वेल, वी आर हैप्पी फॉर देम। बट आप अगर देखें कि क्या डॉक्टर उतना कमा रहा होगा कि 5 करोड़ की गाड़ी अफोर्ड कर सकता है? अगर आपने पैसा कमाने के लिए ये करना है, और अगर आपने इज्जत कमाने के लिए करना है, मेरे ख्याल में आज के दौर में इतने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए हैं बगैर डिग्रियों के, ठीक है, बगैर क्वालिफिकेशन के, और उनकी आपसे ज्यादा प्रेस्टीज है। तो मेरे ख्याल में ये एक दफा थोड़ा सा मजीद सोचने की जरूरत है कि हाँ, आपका जिसका पैशन एक्चुअल है अब्दुल्ला, जिसका पैशन है ना उसको पोटेंशियल क्या डॉक्टर है। बनने दे। बिल्कुल, हाँ, वो जो नहीं, जिसका मैं तो पैशन नहीं ही रोक नहीं रहा है, और हाँ, जिसका मैं नहीं पैशन रोक भी रहा नहीं कि, है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना बने, मैं ये कह रहा हूँ जो वाकई में बनना चाहते हैं, जिनके अंदर एबिलिटी है, जिनका शौक है, जिनको लगता है कि वो एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे, और जो मेहनत करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, गुड फॉर देम। बट नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है सर, नॉट फॉर एवरीवन। अब मेरे जैसा बंदा जो है, मैं जैसे पहले बताया, मैं इंजीनियर बनता, इंतहाई बुरा इंजीनियर बनता, क्योंकि मेरा शौक नहीं था एक काम करने का। तो इसी तरह आपको कोई कहे यार तुम एक वकील बन जाओ, तो वो कहते यार मैं वकील बन जाता तो शायद मैं सारे केस हारता। ठीक खजल है, वारी होती है। हाँ, वो खजलख्वारी होती है। अब आप अपने, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आप उसमें खुश हैं, आपको पता है प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग, ये वो तमाम चीजें आपका फोटे हैं, एंड यू आर एंजॉयिंग योर जॉब, यू आर लविंग योर जॉब, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हमें एक तो ये समझने की जरूरत है कि हम किस चीज के लिए बने हैं, हमें क्या करना चाहिए, और बिला वजह ना ट्रेंड के पीछे नहीं भागना चाहिए। यानी पाकिस्तान में एक जमाने में मुझे याद है एमबीए करने का ट्रेंड बना हुआ था। अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ट्रेंड बन गया अब। अब वो इतनी सेचुरेशन हो गई उस फील्ड में, उसके बाद ये मार्केटिंग वाले बेचारे वो खजल हो गए, वो बेचारे जो है ना, उनको कोई जॉब्स नहीं मिल रही थी। यानी कि जो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही वेले हो गए, लेकिन ये भी थे कि जो बहुत कम तादाद में लोग थे, अच्छे ग्रेजुएट थे या ऊपर के चंद लोग थे, उनको तो जॉब्स मिल गई, लेकिन जिस तादाद में वो निकल कर आ रहे थे उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से वो जॉब्स मार्केट में थी नहीं मौजूद। तो मेरे ख्याल में अब्दुल्ला, इस इस पे पे इस पे पेरेंट। इस पे आपने बात की ना, जो जो वो चला हुआ था एमबीए का, वो मैं इसमें एक बात लाजमी ऐड करना चाहता हूँ। अब क्रेज चला हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, ठीक अच्छा। है। स्टिल मसला ये है कि अगर तो आपके बच्चे में शौक है तो आप एडमिशन करवाएं, लेकिन सिर्फ क्रेज की बुनियाद पे ना कराएं कि अगर आप माशरे के अंदर चलाओ। इसकी वजह देखिए ना, आप गली मोहल्ले में, आप लाहौर में देख लें, आप कराची में देख लें, इस्लामाबाद में, हर तीसरी गली में जो है ना, एक एक कॉलेज नुमा यूनिवर्सिटी खुली हुई है, जहाँ पर एक सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग भाई फिर वो डिग्री करवाई गई है। अनक्वालिफाइड और इंतहाई बुरे किस्म के इंजीनियर तैयार कर रहे हैं, उनको आप बुलाएं, उनसे कुछ पूछें, उनको कुछ भी नहीं आता होगा, आप तो खुद एग्जैक्टली। रिक्रूटिंग करते हैं, चीज़ों में बैठते हैं, इंटरव्यूज देखते हैं। तो मेरे तो कुछ करीबी अजीज और कारिब हैं, उनके अपने सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वो बताते हैं कि यार जो लोग आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से, वो जब हमारे सामने बैठते हैं, उनके पास डिग्री होती है, लेकिन उनके पास जो बुनियादी स्किल्स हैं वो बिल्कुल खाली होते हैं, उससे कुछ नहीं पता। वैसे देखिए अब्दुल्ला, मैं समझता हूँ अगर आप स्टैटिस्टिक्स में अच्छे हैं, आप अगर किसी जो है ना इंजीनियरिंग की फील्ड में अच्छे हैं, आप वो कर लें। देखिए सॉफ्टवेयर की जॉब जो है ना, उसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिग्री होना जरूरी नहीं है। हम्म। आप इन तमाम डिग्रीज करके भी सॉफ्टवेयर की जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप जॉब के लिए से भी कोशिश कर रहे हैं तो लाइक जॉब आप कर सकते हैं बगैर इन चीजों को, लेकिन जिसमें आपका पैशन है ना, आप पहले वो डिग्री करें।
उस बिल्कुल। डिग्री करने के बाद आप जॉब बेशक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसलिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज वेरी लाइक एमबीए। आपको सॉफ्टवेयर में हर तरह का बंदा चाहिए, आपको डॉक्टर भी चाहिए, इसलिए कि हमने डॉक्टर्स के भी सॉफ्टवेयर बनाने हैं, ठीक है। हमें जो है वो क्या कहते हैं, हर हर जिंदगी के हर फील्ड के सॉफ्टवेयर बनाए, तो हर फील्ड के लोग वहां पर कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल। अपने फील्ड में परफेक्शन करें और उसके बाद आप आना चाहें जरूर आए। आपको थोड़ी बहुत जारी बात है, मजीद आपको एक दो कोर्स जरूर करने पड़ेंगे, लेकिन लेकिन आप उसमें एडजस्ट हो सकते हैं। आपको सॉफ्टवेयर डिग्री नहीं चाहिए। तो अगेन आपको एमबीबीएस और आपको तमाम चीजें, सिर्फ वो चीज करनी है जिसमें पैशन हो। अगर पैशन नहीं है ना अच्छा, तो मैं आपको बताऊं, इस वक्त वक्त डॉक्टर जाया से ना ज्यादा करें। कामयाब कौन है? नर्सेज। हाँ, पाकिस्तान में नहीं, बाहर में ज्यादा नर्सेज है। सर, पाकिस्तान में भी यही मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान में भी नर्सेज की अच्छा, कमी है। जी हाँ, नर्सेज की कमी है, इंतहाई लेकिन ज्यादा। लेकिन पैसे नहीं देते ना उसको फिर भी। क्वालिफाइड, हाँ, पैसे नहीं है, वो उस तरह शायद उनको मकाम मर्तबा ना मिलता हो, लेकिन लेकिन यही मैं आप आपको बता रहा नर्सेज हूँ अगर कि आप यूके में कहीं और ले लें तो आपको बहुत पैसे कमा सकते हैं। सर इमिग्रेशन के हवाले से आप देखें, अच्छा, एक मतलब मैं एक कनाडा एक मिनट आता हूँ। में, यूके में। नर्सेज से जी मुराद फीमेल नहीं है सिर्फ, ये कुछ लोगों को हाँ, कंफ्यूजन ये हो गया इसमें हमारा। जी हाँ, फीमेल नहीं है, मेल और फीमेल बोथ नर्सेज जो क्वालिफाइड प्रॉपर ट्रेन्ड नर्सेज हैं, जो डिग्री याफ्ता हैं, उनकी दुनिया भर में इंतहाई कमी है, और वो इस वक्त ज्यादा कमा रहे हैं, उनके पास बहुत ज्यादा बेहतर ऑप्शंस हैं एज कम्पेयर टू डॉक्टर्स। तो मेरे ख्याल में दुनिया बहुत बड़ी है, अपने ऑप्शंस को भी ज्यादा और खुला रखें और दिमाग को वसी करें। और पीयर प्रेशर अपनी जगह पर है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका डिसीजन है, वो आपको लेने की जरूरत है। वालिदैन को भी इस हवाले से थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलने की जरूरत है। मेरे ख्याल में आज हमने काफ़ी इसके मुख्तलिफ पहलुओं पे डिस्कशन की है, प्रोफेशन के हवाले से, स्टडीज़ के हवाले से। मजीद भी करते रहेंगे। ज़रूर बताइएगा ये शो कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह निगहबान।